दोस्तों, हरियाली हरियाली का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले मॉनसून की याद आती है। मॉनसून यानी रेनी सीजन। मॉनसून का सेफ्टी से बहुत गहरा ताल्लुक है। मॉनसून का रंग भी हरा होता है और सेफ्टी का रंग भी हरा होता है। अभी पूरे भारत देश में मॉनसून बहुत ही जोरों पर है। पूरे देश में बारिश हो रही है और ये सीज़न सबका फेवरेट सीज़न होता है। ये सीज़न को सभी बहुत पसंद करते हैं। ये सीज़न ना केवल अपने साथ हरियाली लाती है, बल्कि अपने साथ बहुत सारे ऐसे खतरे लाती है जिसे हमें जानना और उसे बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम अपने आप को और अपनों को खो भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इस मॉनसून से जुड़े हुए क्या क्या खतरे हैं और कैसे हम अपने आप को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉनसून के हजार्ड्स और दूसरा मॉनसून सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, कैसे उससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो के बारे में बता दूं। इस चैनल पर जो लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपलोड किया गया था और वो टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन हीरा एंड एसओपी। आप भी जानते हैं कि हीरा और एसओपी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखें, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, ना केवल ऑडिट में बल्कि डॉक्यूमेंटेशन में, इंटरव्यू में और अपने कैरियर को एक्सेल करने में भी वो आपको हेल्प करेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट करें। आते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हजार्ड्स होते हैं मॉनसून में। मॉनसून का यहाँ सीधा सीधा अर्थ है रेनी सीजन। ठीक है, जब भी मैं मॉनसून बोलूँ तो आप रेनी सीजन समझ सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर मैंने 10 हजार्ड्स को लिखा है। 10 हजार्ड्स नंबर में है बट यहाँ पर अराउंड 15,000 यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हजार्ड होता है वो है हेल्थ इशू। बारिश की सीज़न आते ही लोगों में बहुत ज़्यादा वायरल बीमारी फैलने लगती है। ठीक है, सर्दी, बुखार, कंजक्टिवाइटिस जो कि आँख में इन्फेक्शन होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत फैलने लगती है। सेकंड, इलेक्ट्रिक शॉक। थर्ड, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है किसी भी गड्ढे में पानी का जमा होना। फोर्थ, रोड एक्सीडेंट्स। फिफ्थ, लाइटनिंग या नॉइस। लाइटनिंग का अर्थ होता है बिजली चमकना। नॉइस, जब बारिश होती है तो जो बादल गरजता है उस नॉइस की बात हो रही है। सिक्स्थ, स्लिपरी सर्फेसेस। सभी तरफ पानी होने की वजह से जो सतह होती है वो बहुत ही स्लिपरी हो जाती है। मीन्स वहाँ पे फ्रिक्शन एकदम ज़ीरो होता है, तो लोग बहुत स्लिप करते हैं, खुद भी गिरते हैं, गाड़ी भी गिरती है और ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। सेवन्थ, हेवी विंड और स्टॉर्म, मीन्स आंधी तूफान। 8, केविन या लैंडस्लाइड। केविन का अर्थ होता है किसी भी गड्ढे में जब आप काम करते हैं तो क्या होता है कि जब मिट्टी ढीला होता है तो वो आपके ऊपर गिर जाता है, उसे हम केविन कहते हैं। लैंडस्लाइड मतलब किसी भी ज़मीन का खिसकना। 9th, प्रॉपर्टी डैमेज या कोलैप्स, किसी भी बिल्डिंग का, घर का गिरना। लास्ट, इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, मतलब जो लाइट है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर समय काला बादल छाया रहता है, इसकी वजह से लाइट कम हो जाता है और जो विजिबिलिटी है, मीन्स देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। क्योंकि बारिश होता है तो बारिश होने की वजह से हमें ज़्यादा दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। ठीक है, टोटल यहाँ पे मैंने 10 हजार्ड बताए हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी माइंड में आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। जब मॉनसून सेफ्टी और प्रिकॉशन की बात आती है तो इसे मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला रोड सेफ्टी, दूसरा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड थर्ड वन इज़ वर्क प्लेस सेफ्टी। चलिए देखते हैं वन बाय वन। रोड सेफ्टी में हमें क्या क्या देखनी है। फर्स्ट, चेक द कंडीशन ऑफ द व्हीकल्स ब्रेकिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आपका जो ब्रेक है वो एकदम सही काम करना चाहिए। ठीक है, गाड़ी का जो सर्विसिंग है प्रॉपर वो होते रहना चाहिए रेनी सीजन में। सेकंड, डो नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल, अवॉइड ओवर स्पीडिंग। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो उसका स्पीड है वो एक लिमिट में रखना है, 30, 40, 50। ठीक है, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे मौसम में सरफेस बहुत स्लिपरी हो जाते हैं और गाड़ी का स्लिप होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ब्रेक जहाँ आप मारते हैं वहाँ नहीं लगता है, कुछ दूर आगे जाकर लगता है, इसलिए आपका स्लो होना बहुत ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा कि इसके वजह से बारिश में कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप भी अपने गाड़ी का जो स्पीड है वो हमेशा एक लिमिट में रखें। थर्ड, अवॉइड वाटर लॉक्ड एरिया एज देयर मे बी ओपन मैनहोल्स और डीप पिट्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो रोड है, इस रोड में वाटर लॉग है, मीन्स पानी जमा हो गया गड्ढे में। ठीक है, तो जब आप स्पीड में रहते हैं तो आपको ये गड्ढा दिखता नहीं है और आप उस गड्ढे में अपने गाड़ी को उतार देते हैं और फिर आप गिर जाते हैं अनबैलेंस होकर।
ठीक है। सो इसलिए आपको इस ओवर स्पीड नहीं करना है और ध्यान रखना है कि कहाँ पानी जमा है और कहाँ नहीं जमा है। ठीक, सो स्पीड लिमिट रखना है और आपको वाटर लॉग्ड एरिया में एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चेक द कंडीशन ऑफ द वाइपर एंड मेक श्योर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। वाइपर किसको बोलते हैं? जब कांच आगे वाला जो विंड शील्ड होता है, कांच होता है, उस पर जब पानी गिरता है तो वो वाइपर उस पानी को हटाता है, जिससे क्या होता है, ड्राइवर को विजिबिलिटी जो होता है वो क्लियर होती है। ठीक, नेक्स्ट, ऑलवेज यूज हेडलाइट्स फॉर बेटर विजिबिलिटी। इफ विजिबिलिटी इज पुअर कीप द लाइट्स ऑन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश के समय में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, इस वजह से हमें क्या करना होता है, लाइट्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, जब भी आप बहुत ही अंधेरे में चल रहे हो, काला बादल छाया हो और बारिश हो रहा हो, तो वैसे मौसम में लाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके लिए भी सेफ़ है और जो सामने गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी सेफ़ है। नेक्स्ट, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड। जो भी गाड़ी आपके आगे चल रही है उससे एटलीस्ट आपको जितना आपका व्हीकल है उतनी ही लेंथ का डिस्टेंस आपको आगे मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप कार चला रहे हैं तो एक कार का जो लेंथ होता है उतना ही लेंथ आपको उनसे मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, ये सेफ डिस्टेंस कहलाता है। ओके, ओवरटेक वेरी स्लोली एंड केयरफुली। अगर आपको ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही धीरे और सावधानी से करें। नेक्स्ट, चेक द कंडीशन एंड एयर प्रेशर ऑफ द टायर्स। जो भी टायर है उसका कंडीशन चेक करना है और एयर प्रेशर चेक करना है। अब आप पूछेंगे कंडीशन में क्या चेक करना है। ठीक है, तो ये जो टायर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए थ्रेड्स बने हुए हैं। ठीक है, जिसे आप गड्ढे भी कह सकते हैं। तो ये जो थ्रेड्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, मीन्स चिकना नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कितने होने चाहिए? सो एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि इसमें अगर हम एक माचिस का तिल्ली डालें तो वो उसमें ईजिली घुस जाए। ठीक है, और अगर आप मैथमेटिकली पूछेंगे तो 1.5 mm का लेंथ होना चाहिए। ठीक, एटलीस्ट मिनिमम, उससे ज़्यादा हो तो और भी बेटर होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रिप उतना ही ज़्यादा टायर सुरक्षित और आप भी सुरक्षित। ठीक है, आगे, वर्न टायर्स आर अनसेफ ऑन वेट रोड्स। जो भी चिकना टायर होता है वो अनसेफ आपके लिए होते हैं, इसलिए वैसे टायर को यूज़ नहीं करना है। वाइल पासिंग थ्रू वाटर लॉग्ड एरिया ट्राई टू पास थ्रू सेलो वाटर एरिया या ड्राई एरिया। अगर आपको इस रोड में जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कैसे जा सकते हैं? आपको हमेशा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बीच में वाटर लॉग्ड है, तो आपको हमेशा साइड से जाना है। ठीक है, या तो इधर से नहीं तो इधर से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका स्पीड एक लिमिट में हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चल रहे हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो गड्ढा दिखेगा ही नहीं और आप अनबैलेंस होकर गिर सकते हैं। नेक्स्ट, 9 नंबर, अवॉइड ब्रेकिंग हार्ड ऑन शार्प टर्न्स एज दिस मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रोल एंड द व्हीकल स्किडिंग। इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप टर्न ले रहे हो तो आपका जो स्पीड है वो स्लो होना चाहिए और जो ब्रेक है एकदम हार्ड ब्रेक नहीं मारना, आपको एकदम स्लो ब्रेक मारना है। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप अपना कंट्रोल खो देंगे और आपका गाड़ी कहीं भी गिर सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो एक्सीडेंट होते हैं वो पहाड़ी एरिया में होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रोड्स है बहुत ही डेंजर होता है और मानसून में बहुत ही वो लूज़ हो जाता है, उसका सॉइल लूज़ हो जाता है, इसलिए वहाँ पे लैंडस्लाइड भी होता है, गाड़ी भी बहुत स्किड करती है और आपने देखा होगा बहुत ही हाइट से वो सब गाड़ियाँ गिरती भी हैं और बहुत डेंजरस एक्सीडेंट होता है। ठीक है, लास्ट वन इज डू नॉट चेंज गियर्स और स्लो डाउन द व्हीकल इन अ वाटर लॉग्ड एरिया, अदरवाइज यू मे गेट स्टक और फॉल। जहाँ भी पानी जमा है वैसे एरिया में आपको गियर चेंज या अपने गाड़ी को स्लो नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी का पिकअप बना के रखें ताकि आप वहाँ से निकल सके। अगर आपने स्लो किया तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे, अपना कंट्रोल खो देंगे और वहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें किस में थी? रोड सेफ्टी में। ठीक है, जब भी आप रोड पे चलते हैं तो आपको ये सब चीज़ मानसून में याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल में देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मानसून सीजन में याद रखने हैं। सो फर्स्ट वन इज डो नॉट टच द इलेक्ट्रिक पोल्स और इंस्टॉलेशन। जो भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं आपको उसको उसे एज अ सपोर्ट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी पोल्स जो होती है वो आयरन की होती है और मानसून में क्या होता है कि वो गीला होने की वजह से, जैसे कि आयरन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का, इसलिए उसमें करंट आ जाता है। सो उसको आपको एज अ सपोर्ट यूज़ नहीं करना है, उससे सेफ डिस्टेंस बनाकर चलना है। ठीक है, पैदल चलने वाले लोग अक्सर क्या करते हैं, उसे एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं और कई बार इसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने रिसेंटली देखा होगा, महीने 2 महीने पहले ही इंडिया में ऐसी घटना हुई थी। सो ऐसा गलती आप ना करें। अवॉइड पार्किंग द व्हीकल अंडर ओवरहेड पावर लाइन्स। जो भी ओवरहेड पावर लाइन्स है उसके नीचे गाड़ी खड़ा ना करें। ठीक है, कोई भी गाड़ी हो आपका उसके नीचे भूल कर भी खड़ा ना करें। कवर ऑल द स्विच बोर्ड्स, मीटर बोर्ड्स एटसेट्रा प्रॉपरली। जो भी आपका स्विच बोर्ड है ओपन में है, ठीक है, मीटर बोर्ड है, कोई भी ELCB या MCB कुछ भी है ओपन में है तो उसे कवर कर देता है कि उसमें पानी ना पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो होता है वो कंडक्टर होता है और इससे खतरा और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, नो विजिबल कट्स और जॉइंट्स शुड बी इन केबल्स, बैरिकेड द इलेक्ट्रिकल एरिया प्रॉपरली। जो भी वायर ओपन है उसमें कोई भी कट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी जॉइंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें कि जो इंसान है
वो तो भीगा ही हुआ है बारिश की वजह से, जो नीचे सरफेस है वो भी भीगा हुआ है, तार जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो सब कुछ कंडक्टर बन जाता है और फिर वो इंसान को ये बहुत हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, आपको वर्क प्लेस पे भी और अपने घर में भी। लास्ट वन, डू नॉट हाइड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, स्टे अवे फ्रॉम ओपन स्पेसेस सच एज डेक्स, पर्चेस, ट्रीज, कन्वर्टेबल कार्स, स्विमिंग पूल्स। कोई भी ओपन एरिया है उससे आपको दूर रहना है। ठीक है, और कभी भी अगर लाइटनिंग हो रहा है तो आपको पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है। ठीक है, पेड़ के नीचे खड़ा होना या किसी भी ओपन एरिया में खड़ा होना ये बहुत ही डेंजर हो जाता है। तो क्या करना है आपको किसी भी घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं रहना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन है उसको इस तरीके से बैरिकेड करना है, जैसे ये देखिए पीले रंग से हार्ड बैरिकेड किया गया है ताकि उसको कोई भी टच ना करे। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें यहाँ समझ आई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट स्लाइड है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। सो अगर अभी तक आपने सेफ्टी स्किल के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को तुरंत फॉलो करें, क्योंकि उसमें यूट्यूब से अलग कंटेंट पोस्ट किए जाते हैं जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए, वर्कप्लेस सेफ्टी में कौन सी बातें हैं हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, डिस्प्ले मॉनसून साइन बोर्ड्स वेयर नेसेसरी। हर जगह मॉनसून से जुड़ी हुई जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप अपने घर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और वर्कप्लेस पे भी। सेकंड, स्प्रिंकल कार्बोलिक एसिड, जिसे फिनॉल भी कहते हैं, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्नेक और फ्लाइंग फ्लाइज। तो क्या मानसून में क्या होता है कि जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बाहर आते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वर्कप्लेस में कार्बोलिक एसिड स्प्रिंकल करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, वो थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं और उस एरिया में स्नेक्स नहीं आते हैं। केवल स्नेक्स ही नहीं, ऐसे मौसम में बहुत सारी फ्लाइंग्स भी आती हैं। ठीक है, तो वो भी कार्बोलिक एसिड की वजह से नहीं आती हैं। ठीक। थर्ड, सिक्योर ऑल द लूज मटेरियल्स प्रॉपरली एंड डेब्रिज शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कप्लेस। जब मानसून आती है तो उसके साथ हवा भी आती है, तो हवा आने की वजह से क्या होता है, जो भी लूज मटेरियल वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी लूज मटेरियल है उसे सिक्योर रखना है और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं करना है आपको, उसे आपको प्रॉपरली वहाँ से हटाकर किसी डस्टबिन में या किसी भी डिजिग्नेटेड प्लेस पर रख देना है। ठीक है, और ये सब ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट वेदर वार्निंग्स शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट और फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। ठीक है, जो भी वेदर से रिलेटेड वार्निंग है उसमें आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही सुनना है और भरोसा करना है। ठीक है, किसी पर ही भरोसा नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज, वेयर नेसेसरी द एक्सकवेशन साइट शुड बी प्रॉपरली स्लोप्ड, एज बेंच्ड टू कंट्रोल सब्सिडेंस। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सकवेशन का काम चल रहा है और एक बंदा जब इसके अंदर जाता है तो क्या होती है, सारी मिट्टी इसके ऊपर गिर जाती है। इसे ही केबिन कहते हैं। ठीक है, तो इसे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो दीवार जैसी दिख रही है यहाँ पे आपको बेंचिंग करना होता है। ठीक है, एक छोटे से एरिया में आपको सीढ़ी ऐसा बना देना होता है ताकि लोग ईजिली वहाँ पे उतर सकें और ऊपर चढ़ सकें। ठीक है, तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो कि एक्सकेवेटेड साइट पे आपको लेने होते हैं। तो जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल है वो इसे बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो एक्सकेवेशन से जुड़ी हुई वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप वहाँ पर जाकर इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें देख सकते हैं। लास्ट वन इज, कीप फर्स्ट एड बॉक्स, एम्बुलेंस, टॉर्च, एमरजेंसी लैम्प एंड एमरजेंसी टीम रेडिली अवेलेबल एट द वर्क प्लेस। जो भी इमरजेंसी किट है वो हमेशा साइट पे अवेलेबल होनी चाहिए ऐसे मौसम से निपटने के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।